गंगा किनारे बसे एक छोटे से गांव का नाम था बड़ौला। गांव बड़ा सुंदर था। कच्ची गलियों से लेकर पनघट तक हर जगह मिट्टी की खुशबू बसी रहती। सुबह होते ही खेतों से बैलों की घंटियों की आवाज आती, कुएं पर औरतें पानी भरतीं और बच्चे खुले मैदान में गिल्ली डंडा खेलते नजर आते। इसी गांव में रहते थे दो किसान, रामकिशन और हरिदास। दोनों के घर आमने सामने थे और खेत एक दूसरे से लगे हुए। बीच में सिर्फ एक छोटी सी मेड़ थी, मिट्टी की बनी हुई, जिस पर कभी कभी हरी दूब उग आती और बच्चे खेलते खेलते वहीं बैठ जाया करते। रामकिशन और हरिदास की दोस्ती बचपन से थी। खेत की जुताई हो या शादी ब्याह का आयोजन, दोनों परिवार हमेशा एक दूसरे के सहारे खड़े रहते। लोग अक्सर कहा करते, अरे ये दोनों तो जैसे भाई ही हैं। एक का सुख दुख दूसरे का सुख दुख है। एक साल बरसात ठीक से नहीं हुई। धान की फसल आधी सूख गई और गेहूं भी सही से नहीं उगा। गांव के लोग परेशान थे। उस साल सबको उम्मीद थी कि जो थोड़ा बहुत गेहूं बचेगा वही घर का गुजारा करेगा। रामकिशन का बेटा मोहन बड़ा तेज-तर्रार था। खेतों में मेहनती भी, पर गुस्सैल भी। जब फसल पकने को आई, तो उसने देखा कि हरिदास के खेत में कुछ बालियां ज्यादा हैं और उनके खेत की तरफ मेड़ थोड़ी धंसी हुई है। उसे शक हुआ कि शायद हरिदास ने मेड़ तोड़कर अपने खेत में कुछ हिस्सा मिला लिया है। मोहन ने घर आकर पिता से कहा, बाबा, आप तो भले आदमी हैं, लेकिन हरिदास चाचा नहीं। देखिए, हमारी जमीन का हिस्सा ले लिया है। रामकिशन ने पहले हंसकर टाल दिया। अरे पगले, ये मिट्टी है, हवा पानी से मेड़ कभी इधर उधर हो जाती है। हरिदास मेरा भाई है, वो चोरी क्यों करेगा? लेकिन बेटे की बात बार बार सुनकर रामकिशन के मन में भी संदेह का बीज पड़ गया। उधर हरिदास का बेटा श्यामू भी यही बात अपने पिता से कह रहा था। बाबा, देखो, रामकिशन के बेटे ने हमें चोर कहा है। असली में वही हमारी जमीन हड़पना चाहता है। धीरे धीरे दोनों परिवारों में कटुता बढ़ने लगी। जो लोग रोज साथ बैठकर हुक्का पीते थे, अब एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे। गांव का माहौल बिगड़ने लगा। लोग कहने लगे, भाई, जमीन तो इधर उधर होती रहती है, लेकिन अगर इन दोनों में दरार पड़ गई तो पूरा गांव बांट जाएगा। आखिरकार गांव के बुजुर्गों ने पंचायत बुलाई। पीपल के पेड़ के नीचे चौपाल सजाई गई। दोनों परिवार आए। बुजुर्ग चौधरी रामपाल ने कहा, देखो बेटा, खेत की मेड़ मिट्टी की होती है। आज टूटी तो कल फिर बन जाएगी। लेकिन रिश्तों की मेड़ अगर टूट गई तो फिर कभी नहीं जुड़ पाएगी। उन्होंने आगे कहा, सोचो, बरसों से तुम दोनों के परिवार एक दूसरे का सहारा बने हो। क्या मिट्टी का टुकड़ा उस रिश्ते से बड़ा है? इन बातों ने रामकिशन और हरिदास का दिल पिघला दिया। दोनों की आंखें नम हो गईं। वे उठकर एक दूसरे के गले लग गए।
दोनों ने मिलकर तय किया कि विवादित हिस्से पर अब कोई खेती नहीं करेगा। वहां वे दोनों मिलकर एक पीपल का पेड़ लगाएंगे। उस पेड़ को दोनों परिवार मिलकर सींचेंगे, उसकी देखभाल करेंगे। रामकिशन ने कहा, भाई, अब यह मेड़ मिट्टी की नहीं, बल्कि हमारी दोस्ती की होगी। हरिदास ने मुस्कुराकर जवाब दिया। और आने वाली पीढ़ियां जब भी इस पीपल को देखेंगी, याद रखेंगी कि जमीन बांटी जा सकती है, लेकिन दिल नहीं। आज भी गांव के बीचों बीच वह पीपल का पेड़ हरा भरा खड़ा है। लोग वहां बैठकर हुक्का गुड़गुड़ाते हैं, कहानियां सुनते हैं और बच्चों को यही सिखाते हैं। खेत की मेड़ कभी टूट जाए तो बना लेना, पर रिश्तों की मेड़ कभी मत टूटने देना।